नमस्कार दोस्तों, और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। महंगाई भत्ता को लेकर फाइनल डिसीजन हो चुका है और इसी के साथ पेंशन में भी कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जो कि हर किसी के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। महंगाई भत्ता और पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ी खबर है, जो कि सभी केंद्रीय कर्मचारी और राज्य कर्मचारी और पेंशनरों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। केंद्र की मोदी सरकार महिलाओं को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। यह तोहफा सरकार गर्भवती महिलाओं को देने वाली है। फरवरी में श्रम मंत्री संतोष गंगवार की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रस्ताव लाया गया था कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत आने वाली गर्भवती महिला को प्रसूति खर्च 7,500 रुपये दिया जाएगा। अब मोदी सरकार इस प्रस्ताव पर जल्द ही अंतिम मोहर लगाने जा रही है। दरअसल श्रम और रोजगार मंत्रालय ने इस संबंध में एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस नोटिफिकेशन पर हितधारकों से 30 दिन के अंदर सुझाव मांगे गए हैं। इसके बाद सरकार अंतिम फैसला करेगी। गौरतलब है कि केंद्र सरकार का कर्मचारी राज्य बीमा निगम की स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रसूति खर्च बढ़ाकर 7,500 रुपये करने का प्रस्ताव है। अभी गर्भवती महिलाओं को यह राशि 5,000 रुपये मिलती है। अब इसे मिलने वाले पैसे में 2,500 रुपये और बढ़ाने की तैयारी है। ISIC की स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत बीमित महिला कर्मचारी व बीमित पुरुष कर्मचारी की पत्नी के लिए प्रसूति खर्च सरकार देती है। ये प्रसूति खर्च उन लाभार्थी महिलाओं को मिलता है जो ESIC नेटवर्क के अस्पताल या औषधि केंद्रों तक पहुंच नहीं होने की वजह से अन्य अस्पतालों में मातृत्व सेवाओं का लाभ लेती हैं। ये मातृत्व सहायता सिर्फ 2 बच्चों के लिए दी जाती है। फिलहाल अब केंद्र सरकार के फैसले के बाद गर्भवती महिलाओं को प्रसूति खर्च पहले से 2,500 रुपये अधिक मिलेंगे। साथ ही रिटायर होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर है। अब ऐसे बनेगी पेंशन। रिटायर होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। कोविड-19 महामारी के कारण अगर उनकी पेंशन नहीं बन पाती है तो उन्हें प्रोविजनल पेंशन मिलने लगेगी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसका ऐलान किया है। उनके मुताबिक महामारी के दौरान कर्मचारियों को नियमित पेंशन भुगतान आदेश यानी PPO जारी होने और पेपर वर्क पूरा होने तक प्रोविजनल पेंशन मिलेगी। बता दें कि केंद्र सरकार ने 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारी और पेंशनरों को 7वें वेतन आयोग के तहत पेमेंट होता है। AG ऑफिस ब्रदरहुड के पूर्व अध्यक्ष हरिशंकर तिवारी के मुताबिक प्रोविजनल पेंशन का नियम नया नहीं है। किसी सरकारी कर्मचारी के रिटायरमेंट पर उसे प्रोविजनल पेंशन शुरू हो जाता है। पेंशन की रकम उसकी लास्ट ड्रॉ सैलरी पर निर्भर करती है। एक्चुअल पेंशन और प्रोविजनल पेंशन की रकम में खास अंतर नहीं होता है। महामारी और लॉकडाउन के दौरान सरकारी कर्मचारियों को मुख्य दफ्तर में पेंशन फॉर्म जमा करने में दिक्कत हो सकती है, या वे सर्विस बुक के साथ दावा फॉर्म संबंधित वेतन और लेखा पे एंड अकाउंट कार्यालय में जमा करवा पाने की स्थिति में ना हो। खासकर दोनों कार्यालय अगर अलग अलग शहरों में हैं तो यह समस्या और बढ़ जाती है। कार्मिक जन शिकायत और पेंशन मामलों के मंत्री सिंह के मुताबिक यह केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए ज़रूरी है, जो एक शहर से दूसरे शहर लगातार आते जाते हैं। इनके हेड ऑफिस, सैलरी और अकाउंट दफ्तर दूसरे शहरों में होते हैं। मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद पेंशन से और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में काफ़ी बदलाव किए गए हैं। उसे ऐसे तैयार किया गया है जिससे वह संबंधित कर्मचारी को बिना किसी देरी के रिटायरमेंट के दिन से ही PPO दे सकें। हालांकि कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के कारण दफ्तर का काम ठीक ढंग से नहीं चल पा रहा है। इस दौरान रिटायर होने वाले कुछ कर्मचारियों को PPO नहीं जारी किया जा सकता, लेकिन मौजूदा सरकार पेंशनभोगी और वरिष्ठ नागरिकों को लेकर संवेदनशील है। इसलिए CCS पेंशन नियम 1972 के तहत नियमित पेंशन पेमेंट में देरी से बचने के लिए नियम में छूट दी जा सकती है, ताकि अस्थायी पेंशन और अस्थायी ग्रेच्युटी का भुगतान बिना किसी रुकावट के नियमित PPO जारी होने तक हो सके। कार्मिक मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के दौरान रिटायर होने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पेंशन पेमेंट आदेश जारी होने और दूसरा पेपर वर्क होने तक अस्थायी पेंशन की रकम मिलेगी। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।